Assalamualaikum students, how are you all students? I hope you're all fine. You're most welcome on my YouTube channel Computer Information. Let me introduce myself first. My name is Muhammad Hamza Bilal. I hail from Tehsil Bulwan district Sargodha. I have studied completed MCom at University of Central Punjab. I have more than 2 years experience to teach computer science. Today we are going to discuss chapter number 1 of 9th class. 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आज हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हमने क्या क्या डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन और यूजेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में स्टडी करनी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। 9th क्लास में हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की डेफिनेशन है क्या, क्योंकि इसमें इनिशियल स्टेज होती है स्टूडेंट्स की, अभी तक उनको कंप्यूटर के बारे में नहीं पता होता, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन उनके लिए जानना ज़रूरी है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो कंप्यूटर क्या है? बेसिकली कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला आंदा है, एक डिवाइस है डैट प्रोसेस डेटा, जो कि हमसे डेटा को एक्सेप्ट करता है, हमसे डेटा को लेता है और उसको प्रोसेस करता है। अब डाटा क्या है? डाटा बेसिकली एक रॉ फैक्ट्स है, कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुई, इसने अभी प्रोसेस होना है, तो हम हमेशा कंप्यूटर को डाटा देते हैं ताकि कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस करे और हमें कोई आंसर दे। तो हमारे लिए जो डाटा है वो एक अनप्रोसेस्ड आइटम होती है। तो आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊं कि अनप्रोसेस्ड आइटम जिसने अभी प्रोसेस होना है उसे हम डाटा कहते हैं। तो जब भी हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं ताकि वो उसको प्रोसेस करे और प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में तब्दील कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल 5+3 ये हमने कंप्यूटर को दिया, ये एक अनप्रोसेस्ड आइटम है जिसने अभी प्रोसेस होना है, प्रोसेस होना बाकी है। तो प्रोसेस होने के बाद ये कन्वर्ट करता है इसको 8 में, 5+3 = 8। तो ये जो 8 है हमारे लिए क्या है? एक इन्फॉर्मेशन है। तो हम हमेशा कंप्यूटर को डाटा देते हैं, वो डाटा को एक्सेप्ट करने के बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, वो प्रोसेसिंग कर लेता है तो वो डाटा कन्वर्ट हो जाता है इंफॉर्मेशन में। यही हमारे कंप्यूटर का काम है। हम चाहें तो उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दें या कोई भी हम उसे काम कहें करने के लिए, तो बेसिकली यही वो काम करता है, डाटा को एक्सेप्ट करके उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उसको इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होगी कि अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट प्रोसेस डेटा। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला आला है, एक डिवाइस है डेट प्रोसेस डेटा, हमसे डेटा को लेता है और प्रोसेस करता है एंड कन्वर्ट्स इनटू इंफॉर्मेशन, और कन्वर्ट कर देता है इंफॉर्मेशन को। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर, इससे हम कंप्यूटर कहते हैं। अब कंप्यूटर ज़रूरी नहीं जैसे कि हम लैपटॉप को कंप्यूटर कहते हैं, हमारे जो सिस्टम हैं हम उनको कंप्यूटर कहते हैं, हमारे मोबाइल्स भी कंप्यूटर हैं, हमारी जो कैलकुलेटर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं वो भी कंप्यूटर्स हैं, हमारी जो डिजिटल क्लॉक्स हैं वो भी कंप्यूटर हैं। क्योंकि जिस मशीन के ऊपर ये डिफिनेशन अप्लाई हो जाती है कि वो डाटा को एक्सेप्ट करके उसको इन्फॉर्मेशन में तब्दील करे और वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो हम उसे कंप्यूटर कहते हैं। तो डिजिटली जो मशीन इस्तेमाल होती है वो सारी की सारी कंप्यूटर कहलाती है। स्टूडेंट्स, आपकी जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें जो क्वेश्चंस की लेंथ थी वो बहुत कम होती थी, आपको पास कर दिया जाता था नंबर दे के, ठीक है, आपको 2 नंबर दे के पास कर दिया जाता था। उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होता था, यस या नो में आप आंसर दे देते थे। लेकिन अब आप 9th क्लास में हैं, अब आपको अपने क्वेश्चंस की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। अब जो भी क्वेश्चन आता है आप देख लें कि अगर उसकी कोई टाइप बनती है या उसकी कोई एग्जांपल बन रही है तो आप उसकी एग्जांपल या टाइप दें। आगे हम चलते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंट्रोलिंग स्पेस फ्लाइट, हमारी जो फ़्लाइट्स हैं जो खला में होती हैं उनको कोई पर्सन कंट्रोल नहीं कर रहा होता, बल्कि उनको मशीन कंट्रोल करती है। इसके अलावा लैंडिंग एयरप्लेन्स, जितने भी हमारे प्लेन्स हैं जब वो लैंड करते हैं, अब देखें कि जो हमारा पायलट है उसको कैसे पता चलता है कि हमने कितने फासले से लैंड करना शुरू करना है ताकि मैं अपने रनवे पे पहुंच जाऊं। तो जब वो लैंड करने लगता है तो उसको कंप्यूटर के थ्रू पता चलता है, जितनी भी इस इंस्ट्रक्शंस उसको आती हैं ऊपर सैटेलाइट के ज़रिए उसको रिसीव होती हैं। सैटेलाइट बेसिकली एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसको बताया जा रहा होता है कि कैसे उसने लैंड करना है। तो जितने भी एयरप्लेन्स हैं उनकी लैंडिंग कंप्यूटर के थ्रू होती है। चेकिंग आउट ग्रॉसरीज एट द चेकआउट काउंटर, जब भी हम कोई चीज़ बाई करते हैं, खरीदते हैं किसी भी शॉपिंग सेंटर से, तो जब हम बिल बनवाने जाते हैं
तो वहाँ पे भी एक मशीन अवेलेबल होती है, मौजूद होती है, जो कि हमारा बिल बनाती है। वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा होता है। किसी ज़माने में जब कंप्यूटर नहीं होता था तो हाथ से बिल बनाया जाता था, जो कि इतना एफिशिएंट नहीं था, लेकिन अब कंप्यूटर के यूज़ की वजह से सारी चीज़ें एफिशिएंट हो गई हैं। ये भी कंप्यूटर का एक यूज़ है, एक इस्तेमाल है। आगे हम देखते हैं प्रिंटिंग बुक्स। प्रिंटिंग बुक्स जो हम स्टडी करते हैं वो सारी की सारी प्रिंटेड होती हैं और कंप्यूटर के ज़रिए से कंपोज होती हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड फॉलो माय चैनल्स फॉर मोर वीडियोस। ऑनलाइन ट्यूशन्स के लिए आप हमारे ईमेल एड्रेस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक और ईमेल और कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।